1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 40 50 16 17 18 19 20। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह काउंट क्यों कर रहा हूँ इन कलर्स वाले स्केच को। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इनरैशनल नंबर्स, ये सारे इस सीरीज में चलने वाले टॉपिक्स हैं जो कि नंबर सिस्टम के हैं। तो मैं गणना जब कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह का गणना या काम करते हैं हम। तो जब हम गणना यहाँ से करना शुरू किए तो हम स्टार्ट किए 1 से। हम स्टार्ट क्या किए हैं? स्टार्ट तो किए हम 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9। ठीक, ऐसे 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 हम अनंत तक जाते हैं गणना करते हुए, बड़ी सी बड़ी संख्याओं का गणना करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स में। पहला नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किनको कहते हैं? देखो, नेचुरल नंबर्स उन संख्याओं को कहते हैं। देखो, पहली बात तो नेचुरल नंबर्स को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जो कि प्राकृतिक संख्या ये हमारी है। ठीक, और समझते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स उन संख्याओं को कहा जाता है जिनकी हम अच्छे तरीके से काउंट कर सके, गणना कर सके। ठीक, काउंट कर सके और गणना कर सके, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स के कैटेगरी में लाते हैं। और नेचुरल नंबर्स की शुरुआत ही होती है n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत। ठीक, अनंत तक जाती है। ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और बात आती है पॉइंट्स और हैं। पॉइंट्स और हैं कि नेचुरल नंबर्स कभी भी जीरो से शुरुआत नहीं होती। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कभी जीरो से नहीं होगी। जैसे मैं काउंट करते हुए ऐसे आ रहा था 1 2 3, तो मैंने क्या उसमें जीरो कहीं भी बोला? जीरो से शुरुआत कोई भी संख्या, मतलब संख्या हम एक प्राकृतिक संख्या ही हमारी है, तो मैंने शुरुआत ही नहीं किया था आपका जीरो से। हम सीधे काउंट, अगर आप भी कोई भी चीज़ काउंट करते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ काउंट करते हैं, तो पहले आप जीरो को कैसे लगाते हैं? जीरो नहीं लगाते हैं। जीरो जीरो नहीं, सीधा आप काउंट करते हैं। अगर हम आपको ये इतना हम दे दें, आपके कहें कि ये लो, अब आपको मैं बोल दूं कि काउंट करके बताइए कितने, तो आप ये इसको कहेंगे 0 1 2, ऐसे नहीं करेंगे। करेंगे तो सीधा 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, ऐसे। ठीक, 1 2। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं कि जीरो नहीं होते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होते हैं, दिमाग में डाल लीजिएगा, जीरो नहीं होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अभी फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया क्लास में, जानता हूँ पूरा डिस्टर्ब हो गया, बेकार हो गया, लेकिन जितना समझाएगा आप लोग समझिएगा। ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। और देखो, नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? ये होते हैं। और नेचुरल नंबर्स में -1 -2 -3, ठीक, ये भी नहीं होता है। ये नेचुरल नंबर्स के पार्ट नहीं होते हैं।
ठीक, बस इतना इतना है टॉपिक है कि बेसिक नंबर्स के पार्ट जो है कि माइनस में भी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। बस इसमें धनात्मक जाता है अनंत तक, धनात्मक की संख्या होती है, धनात्मक से अनंत तक जाती है, वो भी एक से शुरुआत करके। ठीक, अब ये होती है, ये ना फ्रैक्शन में होती है ना ऋण होती है, चाहे फ्रैक्शन में भी नहीं होती है। ठीक, नए पॉइंट्स में होती हैं। ठीक, यानी दशमलव जिसे बोलते हैं। ये संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या है ना, इन सब में ना नहीं होती हैं, सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं इन्हें कहा जाता है। हमें अब मेरे को पता चल गया है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। अब यहीं देखते हैं हम क्या है वो नंबर्स को। ठीक, वो नंबर्स को देखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। बताइएगा होल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स को हम बताइए क्या कहते हैं, पूर्ण। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, संख्याएं। ठीक, संख्याएं क्या कहते हैं, होल नंबर्स को हम पूरी संख्याएं कहते हैं। पूरी संख्याएं क्या होती है, देखो यही 1 2 3 4 5 6, बस यही देख लीजिए। अंग्रेजी में हम वो नंबर्स को W से प्रेजेंट करते हैं, और जो पूरी संख्या होती है वही जीरो आकर ऐड हो जाता है, और वहाँ से पूरी संख्याएं हो जाती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये होती हैं आपकी क्या है, एक पूरी संख्याएं होती हैं, पूरी संख्याएं होती हैं। ठीक, पूर्ण संख्याएं में ये धनात्मक होती हैं। ठीक, धनात्मक होती हैं। ठीक, बस ये धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक अगर होगा तो वो आ, चला जाएगा आपका इंटीजर्स में। ठीक, इंटीजर्स में जब हम इंटीजर्स टॉपिक पे पहुंचेंगे तब समझाएंगे। ठीक, पहले बस इतना समझिए कि पूर्ण नंबर्स होती हैं, इसे अंग्रेजी में W से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूर्ण संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जाकर आकर जीरो ऐड हो जाता है। ठीक, वहीं देखो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, तो ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, तो ये पूरी संख्या पूरी बन जाती है, धनात्मक होती है। ये भी ना ही होती है जो है, ना ये कटिंग होती है, ना ये फ्रैक्शन में होती है, ना ये पॉइंट्स में होती है, ये नहीं होती है पॉइंट्स में। ठीक, हम जितनी भी जानते हैं, और एक बात करें आप लोगों से कि बताइए कि अगर हम पूछे क्वेश्चन, ठीक है दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर हम पूछे कि जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी होगी 1। क्या होगी, 1। ठीक, और हम पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे अनंत होगी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक, वही हम पूछे पूरी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 0 होता है, सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। ठीक, ये होते हैं होल्स नंबर्स में। ठीक, ये होती है होल्स नंबर्स में। ये दो टॉपिक था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले बार में हम चलेंगे इंटीजर्स पे, जिसमें हम होल नंबर्स जो है पूर्ण संख्याओं की भी बात करेंगे। ये तो एक बेसिक है, यानी कि दो टॉपिक्स हैं, इसको पूरी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, और अच्छे समझ भी आएगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना प्यार हमें दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ डाउट लगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए